बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट या प्रोफार्मा बनाना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने बाकायदा से एक मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट जो है वो तैयार करनी होती है। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमने जब सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट के हवाले से बात की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले अपने दिए गए ट्रायल बैलेंस में से रेवेन्यू आइटम्स को मार्क करते हैं, यानी कि वो आइटम्स जो हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने होते हैं। तो मार्क करने के बाद अब हम बाकायदा से अपने प्रोफार्मा के अंदर डाटा की एंट्री स्टार्ट करेंगे और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, फिर हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं और फिर फॉर द पीरियड एंडेड आ गया। तो ये हमारा प्रोफार्मा हो गया और उसके बाद अब हमने सबसे पहले अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है इसमें आपकी जो सेल्स हैं वो 3,45,400 रुपीज़ हैं। इसमें से हमने सीखा था कि दो आइटम हमने माइनस करने होते हैं। एक हमारी सेल्स रिटर्न है जो कि इस क्वेश्चन में 1,500 रुपीज़ हैं और दूसरा हमारा सेल्स डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया गया है जो कि 3,500 रुपीज़ है। अब जो हमारी सेल्स हैं उसमें से हम ये दोनों आइटम माइनस करेंगे तो ये हमारी नेट सेल्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी और नेट सेल्स हमारी यहाँ पे आ गई 3,40,400 रुपीज़। इसके बाद हमारी हेडिंग बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग रिकॉर्ड करनी होती है जो साल के शुरू में हमारे पास होती है और वो इस न्यूमेरिकल में है हमारे पास 80,600 रुपीज़। इसमें हमने ऐड करना है परचेजेस को जो साल के दौरान हमने मज़ीद सामान ख़रीदा। तो परचेजेस हमें यहाँ पे दी गई हैं 2,55,400 रुपीज़। सेल्स की तरह हम परचेज में से भी दो आइटम लेस करते हैं, एक परचेज रिटर्न्स होती हैं और दूसरे हमारे परचेज डिस्काउंट होते हैं। तो परचेज रिटर्न हमें 450 दी गई है और डिस्काउंट ऑन परचेज हमें 2,400 रुपीज़ दिया गया है। तो अब परचेज में से ये दोनों आइटम हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारी नेट परचेजेस कैलकुलेट हो गई जो 2,52,550 रुपीज़ है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो तीसरा आइटम लिखना होता है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनकी तफसील हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। तो यहाँ पे हमें दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। एक हमारा कैरिज ऑन परचेज है जो 3,600 रुपीज़ है और दूसरी हमारी ड्यूटीज़ हैं जो क्लियरिंग चार्जेस हैं हमारे वो हैं 200 रुपीज़। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो अब हमारे पास तीन आइटम हो गए, ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारी अमाउंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैलकुलेट हो गई और ये है 3,36,950। इसमें से हमने फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो सामान हमारे पास बच जाता है वो हम लेस करते हैं। तो लेस हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग आ जाएगी 65,700 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कैलकुलेट हो गई 2,71,250। अब हम अपनी जो सेल्स हैं नेट सेल्स हैं उनमें से हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ये हमारी ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 69,150 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अब हमने अगले स्टेप पे जाना है और अगला स्टेप आपको पता है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जनरल एक्सपेंसेस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं।
आप इन्हें अलग अलग हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे लिखेंगे। एक एक करके हम अपने सारे एक्सपेंसेस नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सेल्समैन का कमीशन दिया गया है 1700 रुपीज़। सैलरी एक्सपेंसेस है हमारी 14,000 रुपीज़। एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारी 5,700 रुपीज़ है। रेंट एक्सपेंसेस 3,100 रुपीज़ हैं। रिपेयर एक्सपेंसेस 275 रुपीज़ हैं। और लास्ट में हमें इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दिए गए हैं 410 रुपीज़। तो ये हमने अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे लिख लेने हैं। अब जब हम इन सारे एक्सपेंसेस को जमा करते हैं तो ये हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये हमारे बन रहे हैं 25,185 रुपीज़। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया हुआ है पहले, और उसमें से हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो लेस करेंगे, तो ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम या इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगी, और ये है 43,965 रुपीज़। अब हमने इसमें ऐड करना होता है अदर इनकम को। अब यहाँ हमें एक ही अदर इनकम दी गई है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट है 340 रुपीज़। तो अब हम अपनी ऑपरेटिंग इनकम में ये जो हमारी अदर इनकम है ये हम ऐड करेंगे, तो ये हमारी नेट इनकम कैलकुलेट होगी 44,305 रुपीज़। तो ये हमने एक मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट तैयार कर ली, और उम्मीद है कि आपको ये मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट तैयार करना जो है वो समझ में आ गया होगा।